स्वागत है पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में आज भारत के वायसराय का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। व्यक्ति वही था, बस पद का नाम परिवर्तित हो गया। जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके पश्चात 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया और उसके द्वारा गवर्नर जनरल, जो कि भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, उसको वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और प्रथम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग वह व्यक्ति थे। बात करते हैं हम लॉर्ड कैनिंग की। इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। 1858 में महारानी का घोषणा पत्र जारी किया गया और इसके द्वारा EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब शासन किसका होगा? डायरेक्टली महारानी का। महारानी की घोषणा की गई लॉर्ड मिंटो पार्क में। उस समय जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी और कलकत्ता से दिल्ली की ओर आ रहे थे, रास्ते में इलाहाबाद पड़ा और इलाहाबाद के लॉर्ड मिंटो पार्क में महारानी का जो घोषणा पत्र था वो पढ़कर सुनाया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा सन 1858 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही पारित किया गया। बात करते हैं लॉर्ड लिटन की। इनके समय में 1876 से लेकर 78 तक बंबई, मद्रास, हैदराबाद और पंजाब में भयंकर अकाल पड़ा था और इस अकाल के कारणों की जानने के लिए एक रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। मैं इसको पहले भी पढ़ा चुका हूं। राजा उपाधि अधिनियम 1876, इसके द्वारा महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार हुआ। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ और इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा की जो आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया। बात करते हैं लॉर्ड रिपन की। ये लॉर्ड रिपन भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय थे। उन्होंने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। इन्हीं के समय 1881 में प्रथम वास्तविक जनगणना होती। अब हर 10 साल बाद होती है। 1881 के बाद 91, ऐसे करके हर 10 साल बाद जनगणना होती है। रिपन काल को स्थानीय स्वायत्त शासन का जन्म काल माना जाता है। यह प्रश्न आता है कि किसके समय को स्थानीय स्वशासन का जन्म काल माना जाता है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ और 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया गया और यह जो हंटर कमीशन था यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया गया। 1884 में एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। यह विवाद क्या था? इस बिल के अनुसार अब भारतीय न्यायाधीश यूरोपियों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। इससे पहले भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियंस के खिलाफ जो भी मुकदमा होता था उसकी सुनवाई का अधिकार नहीं था। देखिए, 1884 के एल्बर्ट बिल द्वारा यह अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को दे दिया गया। विरोध हुआ, होना ही था, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय हमारे मुकदमे की सुनवाई करे और यह बिल वापस ले लिया गया। इसी को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। यह प्रश्न आ जाता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस वक्त वायसराय कौन सा था? लॉर्ड डफरिन थे। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन के समय 1899-1900 के बीच में भयंकर अकाल पड़ा और सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। मैं अकाल आयोग को पहले भी पढ़ा चुका हूं। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी। 1902 में पुलिस आयोग गठित किया गया और लॉर्ड कर्जन को सहकारिता का जनक कहा जाता है।
सन 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। विभिन्न आयोग जो मैंने पढ़ाए थे उसमें इस आयोग का भी उल्लेख किया गया था। 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। 1904 में एक सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया और इस समिति का मुख्य उद्देश्य किसानों को उधार देना था। 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई और 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। तो यह सब कुछ लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1904 में। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको आपको पढ़ना है। बात करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय की। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। यहां पर आ जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में हुई। कहां हुई, ढाका में हुई। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया। नरम दल गरम दल के बीच में 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी हुई। 1909 में मदनलाल ढींगरा ने लंदन में जाकर कर्जन वायली की हत्या की गई और यह सब कुछ हुआ लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। तो हम लोगों ने यहां पर वायसराय पढ़े। अभी इसके अलावा और भी वायसराय हैं जिनको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धीरे धीरे छोटी छोटी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि याद करने में आसानी हो जाए। तो आप लोग इसको लिखेंगे, याद करेंगे और अपनी परीक्षा में आवश्यक रूप से पास होंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।